चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो वॉइस निकाला जाए, टेस्ट है ना, निकालो। टेंस का टेस्ट होगा ना बच्चे, टेंस का टेस्ट निकालो। टाइम एंड टेंस, सारे बच्चे टेंस निकालिए। रिकॉर्डिंग शुरू करवा दो नीरज। टाइम एंड टेंस एडवांस टेंस कौन सा है? 3, 4। पहले 3 निकालते हैं। 2 टेस्ट कल करवाया था ना, 2 टेस्ट आज करिए। चलिए पहले हम लोग टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारे बच्चे टेस्ट निकालिए टाइम एंड टेंस का। टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं निकाल लो टेस्ट बेटा। टाइम एंड टेंस का एडवांस टेस्ट 3 होगा, एडवांस टेस्ट 4। 2 टेस्ट निकाल के रख लो आप, एक एक कर करवा रहा हूँ आंसर आप सबों को। तो पहले 3 देखते हैं। 3 में पहला है सैंकी वाज। अब सैंकी वाज सीइंग, अब आपको पता होगा सी के साथ आईएनजी नहीं लगाते, तो यहाँ पे सीइंग नहीं होगा, तो फिर क्या कर, इलाज क्या है इसका? तो सैंकी सॉ, सैंकी सॉ द बॉय, है ना। तो सैंकी सॉ द बॉय, तो पहला का आंसर 1 लगा लिया सबने। सैंकी वाज सीइंग को सैंकी सॉ करना पड़ेगा, यानी वाज सीइंग को काट दो। क्वेश्चन नंबर 2, आलोक कैरीड हर, तो आलोक हैड कैरीड होगा। क्यों सर? क्योंकि अगला क्लाउज सिंपल पास्ट का है, बिफोर के साथ सिंपल पास्ट लगा है, इसलिए आलोक हैड कैरीड। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 3 का आंसर 3, वुड बी के स्थान पे वुड हैव बीन का प्रयोग करो। वुड बी के स्थान पे वुड हैव बीन का प्रयोग करो। वुड हैव बीन, वुड हैव बीन का प्रयोग करो। वुड हैव बीन का प्रयोग करो। वुड हैव बीन। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4। अंशु स्पीक एज इफ। अब देखो एज इफ के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? या तो वर लगाते हैं या तो वुड लगाते हैं। अब यहाँ पे नो दिया हुआ है, नो का मतलब वर्ब हो गया, तो क्या लगाना पड़ेगा? वुड। वर तो आएगा नहीं, तो यहाँ इफ ही वुड नो, एज इफ ही वुड नो। बोलो कोई दिक्कत? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं समझो इसको। अंशु स्पीक एज इफ, अब एज इफ के बाद अगर नाउन हो तो वर का प्रयोग करते हैं, और एज इफ के बाद यदि वर्ब हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। तो के एन ओ डब्ल्यू नो जो वर्ड है वो वर्ब है, तो वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग, के अर्थ मूव्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 6, एज सुन एज सुजीत सॉ द टाइगर ही रन, की ही रैन, रैन RAN। क्यों भाई? क्योंकि एज सुन एज का प्रयोग पास्ट में किया है, सॉ टाइगर, तो उसके बाद भी तो पास्ट ही होगा ना। अगर पहला क्लाउज पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉ। रन का हो जाएगा रैन RAN। 7 का आंसर 2, द टीचर सेड टू मी, डज ही राइट्स होगा कि डज ही राइट होगा? डज ही राइट, WRIT, डज ही राइट। क्वेश्चन नंबर कितना? 8, पायल विल राइट टू मी, एज सुन एज सी विल होगा कि सी अराइव्स होगा? सी अराइव। एज सुन एज के बाद विल सेल का प्रयोग नहीं होता, तो एज सुन एज सी अराइव्स। 9 का आंसर 1, राकेश हैज नहीं, राकेश हैड, क्योंकि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है कि नहीं, तो राकेश हैड। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभाकर टोल्ड मी दैट ही वाज, ही इज नहीं, ही वाज। ही वाज होगा कि नहीं होगा? टोल्ड है ना बाबू, तो पहला क्लाउज पास्ट, तो आगे भी तो पास्ट ही होगा ना।
आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। आई शैल टेल यू व्हेन शी कम्स। विल शैल है तो आगे भी होगा ना। अब देखो, दो लड़का ऐसा था, पीछे बैठा था, डेली बोलता था टेंस का प्रैक्टिस, टेंस का प्रैक्टिस, डेली, नॉट अ सिंगल डे, एवरी डे। जब निकलता यहाँ जाता, सर प्रैक्टिस टेंस का, और जब करवा रहा हूँ तो फरार है 2 दिन से। और ऐसे ही बच्चा होता है जो ऑफिस तक मिले तो होता, सर प्रैक्टिस करवाते ही नहीं। बेटा कहीं गया होगा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। अब वही बच्चा कल के बोलेगा कि सर प्रैक्टिस नहीं करवाते, वो ये नहीं कहेगा सर मैं नहीं आता था, वो कंप्लेन करेगा सर प्रैक्टिस नहीं करवाते। और जबकि तीसरा प्रैक्टिस चल रहा है, एक बेसिक चला होगा, चौथा टेस्ट है ही, कल होगा, आज ही होगा 5वां टेस्ट होगा। तो ये बताओ कि एक चैप्टर 10 से अगर 5 सेट प्रैक्टिस हो रहा है, एक्सप्लेन के साथ हो रहा है, तो कम थोड़े हो रहा है। इसके बाद और भी तो करोगे काम, कुछ तुम्हें तो करना पड़ेगा, कि सब काम तुम्हें बिल्कुल स्पून फीड है, चम्मच से खिला दूं बस तुम पड़े रहो, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए बच्चों को। तुरंत कंप्लेन शुरू कर देगा। जब टेंस पढ़ा रहा था तो सर प्रैक्टिस नहीं करवाते, और जब करवाता हूं तो हम नहीं आएंगे। अब चैप्टर खत्म होने के बाद ही ना प्रैक्टिस होगा जी, कि बीच में प्रैक्टिस करूंगा। अब वॉइस खत्म करूंगा फिर होगा प्रैक्टिस तुम्हारा। अब वॉइस का 1000 क्वेश्चन दिया हो किताब में, तो करवाऊंगा प्रैक्टिस, तुम लोग फरार हो जाओगे, किताब लेवे नहीं करोगे। 1 दिन लाओगे, 4 दिन साफ हो जाओगे, घर से बनाकर नहीं लाओगे, सर क्या करेंगे। तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब रक्षाबंधन से लग रहा है कौन सा त्योहार है, 4 दिन पहले ही से फरार है सब। अरे अभी आया नहीं ना है, आएगा तो बनवाए ना हाथ से हाथ, है कि नहीं। बांधने वालों की कमी है। आगे चलो, कितना नंबर क्वेश्चन, 12। पायल टोल्ड मी दैट सी वेंट आउट। अब देखो, टोल्ड चूंकि पास्ट किया है, अब जो चीज़ हैबिचुअल एक्शन हो ना, वो प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। अब हैबिचुअल है तो प्रेजेंट भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे वेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोल्ड किया हुआ है। क्योंकि आदत प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की हो सकती है। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, टेंस पढ़ करके हुआ है कॉन्फिडेंस। गोज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया वेंट होगा, क्योंकि टोल्ड किया हुआ है ना, पास्ट है। 13 नंबर, सी टोल्ड हर मदर। एक ही बात ध्यान रखो, अगर पहला क्लाउज पास्ट का हो तो आगे क्लाउज पास्ट का ही होगा। एक ही लाइन याद रखो। अब देखो, सी टोल्ड है, पास्ट है कि नहीं, अब आगे प्रेजेंट ही करना है, सॉरी पास्ट ही करना है, तो सी बोलो। हाँ, तो द टीचर सेड टू मी डज ही राइट एवरी डे एंड मेमोरीज। देखो, एंड के बाद मेमोरीज दिया कि नहीं दिया है, तो मेमोरीज है प्रेजेंट का, तो उसके पहले भी होगा प्रेजेंट का। और एवरी डे, एवरी नाइट, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। और मेमोरीज अगर यहाँ पे मेमोरीज नहीं होता तो यहाँ पे हम पास्ट कर देते, फिर राइट को रोट कर देते। और दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे डज भी लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कह रहा है, और दूसरी बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो बाउंड्री के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। जब बाउंड्री खुलेगा तब ना, ये नरेशन का पार्ट हो गया। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई लाइन हो तो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी टेंस का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी एक नया क्लू मिल गया, बैठ जाओ, ये भी एक नया क्लू मिल गया। जब कोई लाइन, ध्यान देना गौर से, ऐसे में बंद हो तो इसके अंदर एनी टेंस, कुछ भी, इज लगा दो, वाज लगा दो, विल लगा दो, कैन लगा दो, सब सही है। अब बाउंड्री खोलूंगा तब इसका रहस्य खुलेगा, ये क्या होगा। इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, समझ रहे हो। यही सब चीज धीरे धीरे सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप। कितना नंबर क्वेश्चन, 13। सी टोल्ड हर मदर दैट सोनम
हैड मेट क्योंकि देयर द प्रीवियस डे कर दिया है, ये भी नरेशन टच है, ये भी नरेशन टच है, प्रीवियस डे लिख दिया है, और कोई ऑप्शन है हॉबी है भी नहीं, एमिटिमेट नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस दे दिया ना, प्रीवियस मतलब टाइम दे दे। ऐसे भी ध्यान रखो, दुनिया का कोई सेंटेंस अगर डबल क्लाउज का हो और पहला क्लाउज पास्ट का हो और आगे टाइम का प्रयोग कर दिया हो तो हमेशा पास्ट परफेक्ट का होगा। देखो ना बोर्ड लिख रहा ऐसे होता है, समझो कोर्स, ये बात समझ में आ गया ना। दूसरा बात समझो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये V2 है, ध्यान देना क्या है, V2 प्लस अदर वर्ड, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे दैट क्लाउज हो, कौन सा क्लाउज, दैट क्लाउज, तो आगे ध्यान देना कि सब्जेक्ट प्लस हेड V3 होगा। एक शर्त कब होगा, जब यहाँ पे टाइम लगाओ, ये बहुत बढ़िया रूल है, इसको फ्रेश लेता हूँ क्योंकि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है ना सब। दो कौन समझो, पहला कौन समझो, सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड, मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पे दैट लगाओ, तो आने वाला क्लाउज में V2 होगा, राइट होगा। ये V2 के स्थान पे वर हो सकता है, V2 के स्थान पे हेड हो सकता है। कंडीशन 2, सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड, यहाँ पे दैट क्लाउज हो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड V3 अदर वर्ड प्लस टाइम, टाइम का यूज किया हो तो ये बात सही होगा। यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे हेड प्लस नाउन होगा, यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन होगा। समझ लो ना, एक कॉमन एरर का सब बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वर्ड, दैट लगा दिया। अब दैट के बाद V2 का मतलब हेड भी, जैसे मेरे पास कार होता, आई वर, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड, दैट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अदर वर्ड, है ना। हाँ, हेड के बाद नाम ही तो आएगा ना, हेड का मतलब V2 हो गया। एक काम करना, तुम YouTube पे एक वीडियो मेरा पड़ा है ना, कॉमन का बेसिक, उसको देख लेना। एक्चुअली ये टेंस का पार्ट नहीं है, ये जब नरेशन से पढ़ लोगे ना तब तुम्हें ज्ञान खुलेगा इसका। ये हमने बेसिक तुम्हें दिया अभी एरर पकड़ने के लिए, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट मत जानो, फिर पूरा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, फिर समझ रहे हो। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ वॉइस, ये सब एक्सपीरियंस है, ये यूट्यूब पे वीडियो इसका बना कर दिया हुआ हूँ। अभी फिर सिर्फ दो ऐसा होगा, टाइम लगा होगा तो क्या लगाना, हेड, अगर टाइम नहीं है तो V2, ये पास्ट हो, ये पास्ट हो, ठीक है ना। अगर मान लो पास्ट नहीं हो, मान लो यहाँ पे आई विश हो, तो ये भी यही लागू होगा, आई विश हो तो ये भी लागू, काश, कल्पना होगा तो भी ये लागू होगा, नेचुरल हो तो ये भी लागू होगा। अब क्वेश्चन देखो, है ना, ये सब आपको एक्सपीरियंस गेन कराएगा, धीरे सीखोगे आप। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन देख पा रहे हो सब ना, तो इसको अभी आप क्वेश्चन के लिए बता दिया, बाकी आप नरेशन जब पढ़ लोगे नरेशन, तो नरेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम होगा। इसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियो सब देख पा रहे हो कि नहीं, हाँ यूट्यूब पे रोज डालता हूँ, देखे हो सब लोग। अभी ट्रांसलेशन का वीडियो हो गया वायरल, 2 दिन में 60,000 पहुँच गया है। अभी ट्रांसलेशन वीडियो डाला हूँ, ज़बरदस्त वायरल हो गया, तुरंत के तुरंत, सबसे अधिक कल भी हुआ 1,60,000, कल भर में हो गया एक दिन में। अब इस बड़ा क्या क्रांति होगा, एक दिन में अगर 1,60,000 व्यू हो रहा है तो इस बड़ा क्रांति क्या है, बहुत। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन, 14। अभी गया में खोला हूँ कोचिंग, बैठने की जगह नहीं, इतनी भीड़ है वहाँ ऑनलाइन में, गया में
गया और बिहार शरीफ में हिट कर गया है। लॉन्च किया 11 बजे का बैच ऑनलाइन क्लासरूम है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर और सोनीपत में लड़का नहीं है, 5, 7, 10 लड़का है। हाँ, जयपुर में भीड़ आ जाएगा। वहाँ को फ्रेंचाइजी लेगा तब ना। मैं पैसा खर्च कहीं नहीं कर रहा, और सब कोचिंग मैं बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ। मेरा जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है मोबाइल पे तो क्या खर्च करूँ। तो जो फ्रेंचाइजी ले रहा है मैं उसको दे रहा हूँ। अब उसका भी रेट बढ़ा दिया, अब कर दिया 3 लाख रुपये फ्रेंचाइजी। चलो छोड़ो इस का, बिजनेस छोड़ पढ़ो। कहाँ पहुँचे हम लोग? 14। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, बोलो ऑर्डर्ड होगा ना। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून लेट हिम द गर्ल कम इन। प्रिंसिपल तो ऑर्डर्ड ही करेगा ना, तो आंसर लगा लो डी। ऑर्डर के साथ कहीं लिख लो बगल में, ऑर्डर के साथ ना तो टू आता है ना फॉर आता है। ये सब बेटा प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो आएगा। ऑर्डर प्लस टू फॉर सब गलत है। ऑर्डर वर्ड के साथ ना तो टू आता है ना ही फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर कितना पढ़े हो? 14। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। ऑर्डर वर्ड के साथ ना तो टू आता है ना ही फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में फटाफट आ जाओ। सुषमा सेड दैट शी वुड हैव। वुड हैव होगा बाबू, क्योंकि आगे बाई लगा हुआ है। तो ये सोचना है, मैं सोचना कि इसका टाइम लगा है। बाई मतलब फ्यूचर में बताया था, पिछले दिन बताया होगा कि बाई के साथ टाइम लगा तो फ्यूचर होता है, इसलिए वुड हैव का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? वुड हैव का प्रयोग होगा। सारिका सेड दैट शी वुड गो होम द नेक्स्ट डे। अब द नेक्स्ट डे क्यों होगा भाई? सेड दैट शी वुड लगाया, वुड का मतलब होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब सर टुमारो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि टुमारो मतलब जस्ट कल और नेक्स्ट डे मतलब उसके बाद, क्योंकि वुड लगा है तो इसको मोर लगाएगा, ज़्यादा पास्ट करेगा। एस्टरडे तो बीता हुआ हो गया, प्रीवियस डे बीता हो गया, तो क्या होगा? द नेक्स्ट डे। ठीक है। दे टोल्ड अस दैट मैन इज सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कि था? था, है और रहेगा। इसका मतलब ये कोटेशन हो गया, तो इसको चेंज नहीं करना, इज आएगा। ये आपको पढ़ाया होगा टेंस में, टेंस से पढ़ाया होगा तो कहा होगा कोई भी कोटेशन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, उसको हम प्रेजेंट में बनाते हैं, कहा था ना। और नरेशन बनाऊंगा तो वहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18। द लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट शी हैड ब्रोकन। शी हैड ब्रोकन द ग्लास। कहाँ पे टाइम है? टाइम नहीं है ना। तो लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट शी हैड ब्रोक नहीं बेटा, शी हैड ब्रोकन। जब पास्ट का दो क्लाउज हो ना, जब पास्ट का 2 क्लाउज हो तो एक क्लाउज के लिए यहाँ पे काम मत करना, सुनो। पास्ट का क्लाउज हो, कहाँ गया? हाँ, कन्फेस दैट शी, हाँ दैट जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगा देना, क्योंकि पास्ट का क्लाउज है ना। पास्ट का 2 क्लाउज हो, एक क्लाउज पहले एक क्लाउज आगे पीछे हुआ हो, तो उसके साथ तो पास्ट पर होगा ना, हैड ब्रोकन होगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन आई हैड टेकन, व्हेन आई हैड टेकन माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप। मतलब ये कंसेप्ट याद रखो ना भाई, कि पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आगे पास्ट ही होगा, चाहे सिंपल पास्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। ये ध्यान देना, बस ये ध्यान देना कि अगर सिंपल पास्ट होगा तो टाइम का प्रयोग नहीं होगा, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो टाइम का प्रयोग होगा। हैड प्लस V3 भी हो सकता है बिना टाइम का, बस सिंपल पास्ट में सिर्फ टाइम नहीं आता, ये ध्यान रखना, ये नई चीज़ है। समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर कितना? 19। हैड टेकन हो जाएगा, 19 का आंसर ए, 20 का आंसर बी फॉर बॉय, 20 का बी फॉर। बोलो बाबू, कोई डाउट यहाँ तक? 16। 16 है। सारिका सेड दैट शी वुड गो होम द नेक्स्ट डे। क्यों होगा नेक्स्ट डे? पास्ट फ्यूचर की बात कर रहा है,
फ्यूचर में तो नेक्स्ट डे ही आएगा, या तो टुमारो या तो नेक्स्ट डे। तो टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। 20 होगा द चाइल्ड विल नॉट गेट। क्यों होगा विल नॉट गेट? क्योंकि अनटिल का प्रयोग प्रेजेंट में किया गया है। प्रेजेंट ही तो है ना, हैज है तो प्रेजेंट में होता है। आ जाओ टेस्ट नंबर 4। 20 में समझाना क्या, लॉलीपॉप है। 20 में चाय, अब देखो अनटिल अनलेस का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट नहीं है। अनटिल ही हैज रिमेंबर्ड द लेसन, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना। तो आने वाले क्लास में बिल चली तो होगा ना। आ जाइए एडवांस टेस्ट 4, टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट 4। ही ऑट, अब ऑट के साथ नो नहीं आता, नॉट होता है। तो ही आउट नॉट टू हैव। ऑट टू का नेगेटिव क्या होता है? आउट नॉट टू। ऑट टू का नेगेटिव क्या होता है बच्चे? ऑट नॉट टू। तो ही ought not to have, he ought not to have done। तो पहला का आंसर 2 लगा लिया। दूसरा का आंसर 2 नंबर, she said that he did not go, he did not go। 3 का आंसर 2 नंबर, we could not know why she was। why WH वर्ड के बाद was का प्रयोग नहीं होता, तो why she was। 4 का आंसर 1 नंबर, द क्रिमिनल डेयर नॉट। डेयर्स नॉट नहीं होता, डेयर नॉट। 5 का आंसर 1 नंबर, हैड यू हेल्प्ड। यहाँ पे हैव की जरूरत है तो हैव को उड़ा दो, और हेल्प्ड है ही पहले से। समझ में आया? 6 का आंसर 3, कुड नॉट बी को कांट भी करो, कुड नॉट बी को कांट भी करो, कुड नॉट बी को कांट भी करो। पता है क्यों? द क्वेश्चन इज है, इज का मतलब प्रेजेंट है, तो आगे कैन नॉट भी करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, the cricketers admitted that they had been practicing। वर्ग के स्थान पे had been का प्रयोग करो, they had been practicing। 8वें का आंसर 4, could के स्थान पे can का प्रयोग करो, could के स्थान पे can का। 9 का आंसर 1, राजेश had finished, राजेश हैड फिनिश्ड। 10 का आंसर 2 नंबर, राकेश आस्क्ड मी वाई आई वॉज। वाई वॉज आई नहीं, वाई आई वॉज। समझ पा रहे हो सब लोग? फिल इन दी ब्लैंक्स। माई ब्रदर कम हुआ कि हैज कम होगा? हैज कम जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो माई ब्रदर हैज कम, माई ब्रदर हैज कम। 12 का आंसर, एस्टरडे माई ब्रदर डिड नॉट कम, एस्टरडे माई ब्रो डिड नॉट कम टिल 10 PM। एस्टरडे माई ब्रदर डिड नॉट कम। 11 का देखो जस्ट नाउ है, तो जस्ट नाउ, राइट नाउ, ये सब वर्ड लिखवाया होगा। ये सब का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जस्ट नाउ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए हैज कम करना पड़ेगा। 12 का आंसर, यस्टरडे माय ब्रदर डिड नॉट कम, यस्टरडे माय ब्रदर डिड नॉट कम। 13 का आंसर, आई विल ओके बिफोर यू कम टू सी मी। बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट में किया है,
तो उसके पहले विल से चाहिए। तो आई विल नॉट या आई विल लीव माई हाउस या आई विल नॉट लीव माई हाउस बिफोर यू कम टू सी मी। मैं तुम्हारे आने से पहले घर नहीं छोड़ूंगा। लीव है, लीव मतलब छोड़ना। कह रहा बिफोर यू कम, जब मतलब तुम्हारे आने से पहले। नहीं देखो, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम टू सी मी, बिफोर तुम्हारे आने में तुम मिलने जो आओगे उससे पहले मैं घर से नहीं जाऊंगा, या घर से जाऊंगा ही हो सकता है। अरे भाई नेगेटिव हम ना बनाएंगे, है क्या है। अब लीव है तो विल नॉट लीव कर देंगे, तो सेंटेंस का सेंस देखना पड़ेगा ना। नहीं हो तो विल लीव करेंगे, ये तो अपनी मर्जी चलेगी ना, सेंस ही नहीं आ रहा। सी मी है बेटा आगे, बिफोर यू कम नहीं है, बिफोर यू कम टू सी मी। छोड़ूंगा नहीं होगा, छोड़ूंगा नहीं होगा। 14 का आंसर होगा तो 13 क्या हो गया, आई विल नॉट लीव माई हाउस, आई विल नॉट लीव माई हाउस बिफोर यू कम टू सी मी। 14 का आंसर होगा दिस टीचर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995, सिंस 1985। तो दिस टीचर हैज बीन टीचिंग। अब यहाँ हैज बीन क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। समझ में आया। 15 का आंसर, ही वॉज लिविंग इन पटना बिफोर कमिंग हेयर। ही वॉज लिविंग इन पटना, वो पटना में रह रहा था यहाँ आने से पहले, मतलब आने से पहले, जस्ट पहले की बात कर रहा है, यानी कंटिन्यू टू लिव, पटना में कंटिन्यू रहता था। अगर हम लिव्ड कर देंगे तो रहता था कभी किसी माने में, रह रहा था आने से पहले, है ना। हैड बीन तब होता है जब टाइम लगता है, तो हैड बीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले। तो आने से पहले क्या कर रहा था, पटना में रह रहा था। पास्ट का दोनों हुआ ना। 16 है अनंत कम्स टू स्कूल बाय बस एवरी डे। तो कम्स हो जाएगा, क्यों हुआ कम्स, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, प्रतिदिन की बात कर रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन, 17। हर हस्बैंड हैज नॉट कम येट रिच्ड येट। तो हर हस्बैंड हैज नॉट रिच्ड येट। अब येट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हर हस्बैंड हैज नॉट रिच्ड होम येट। 18 है यू मेट माई यंगर ब्रो स्टरडे। तो स्टरडे लगाया तो मेट ही ना होगा, तो यू मेट सिंपल पास्ट टेंस, यू मेट माई यंगर ब्रो स्टरडे। कोई दिक्कत। 19 हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, LEFT लेफ्ट 10 minutes before I reached the station. 20 है we soon found that we have lost our way. We soon found that we have, देखो यहाँ पे हैव आएगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर नहीं दिमाग लगेगा। एक सिंगल क्लाउज है, दैट से जुड़ा हुआ है, तो दैट के बाद कोई भी क्लाउज हो सकता है। तो वी सून फाउंड, जल्दी प्राप्त कर लिए, क्या कि रास्ता खो चुके हैं, खो चुके थे नहीं। और दैट के बाद कोई भी टेंस हो सकता है। वी सून फाउंड दैट वी हैव लॉस्ट आवर वे। बोलो बालक, कोई डाउट है यहाँ तक, एनी डाउट। 20 सुनो, पहले एक दो बातें और सीखो। दैट के बाद किसी भी टेंस में क्लाउज हो सकता है। अब क्या हो सकता है, तो वी सून फाउंड दैट, हम जल्दी प्राप्त कर लिए, क्या प्राप्त कर लिए, कि हमने अपना रास्ता खो दिया है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक, वी सून फाउंड दैट वी हैव लॉस्ट आवर वे। यहाँ पे ग्राउंड मतलब आके हेड आएगा, हेड आएगा तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ हो जाएगा।
कभी कभी सेंस दिखाना पड़ता है ना। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें 4 दिन से देखता हूँ, तो क्यों बनाते हो हैड बिन, हैज़ बिन क्यों लगाते हो? टाइम का प्रयोग हो गया। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है। हैव होगा, वी सून फाउंड होगा, एक में हो जाएगा फाइंड का फाउंड, और दैट वी हैव लॉस्ट अवर वे, वी हैव लॉस्ट अवर वे। बंद करूँ इसको? और कोई टेस्ट है क्या? नहीं ना, अब टेस्ट नहीं ना है। चलिए अब निकालिए वॉइस। एक टेस्ट का मेजर पार्ट था जो हमने समाप्त कर दिया। टेंस का कब दिया है? तो आज दिया है, तो बना के कल लाओगे ना इसको। जो आज मिला वो अगला दिन होगा। तो अब सीधा वॉइस करवाऊं? निकालो वॉइस कहाँ तक हुआ था। इम्परेटिव पढ़ रहे थे हम लोग क्या? इम्परेटिव ना, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, वॉइस। वॉइस पढ़ रहे हैं, और वॉइस में जहाँ तक क्लास लास्ट किया तो वहीं से स्टार्ट करिए बच्चे। एक वर्ड है आपके लिए लेट। हम लोग पढ़े थे इम्परेटिव, और इम्परेटिव में लेट है। इम्परेटिव थोड़ा बड़ा पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक है लेट। क्या कि लेट का हम कैसे बनाते हैं वॉइस, लेट का हम कैसे बनाते हैं वॉइस। तो लेट का वॉइस हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं लेट का वॉइस कैसे होता है। यहाँ पे बच्चे वर्ड है लेट, तो लेट का एक नेचर है लेट। अभी हम लोग इम्परेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट का एक नेचर है कि अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या ये डबल ऑब्जेक्ट है? तो वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट सिंगल है। क्योंकि रियल में ये सब्जेक्ट है। रियल में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन लेट अपने आदत से मजबूर, वो लेता क्या है? ऑब्जेक्ट। इसलिए डबल ऑब्जेक्ट मत कहना। जब पैसिव बनाओगे तो लेट का लेट ही रहता है, लेट का लेट ही रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा, जब पानी पिला बेटा, बच्चा सोचता ये है कि 2 ऑब्जेक्ट है, तो सोचता है इसी को ही उतार दो। गलत बात। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, बी V3 बाई प्लस ए वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस। यही थोड़ा समझना था, यही बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। सोचता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो कहीं भी ना कुछ कर सकते हैं आप। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सर्वर, लेट ऑब्जेक्ट बी V3। समझ पाए? एग्जाम्पल, let him complete the work, 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 let him complete the work। पहले एक बनाओ, क्या बनेगा? हमने लिखवाया let him complete the work, आपने बनाया let the work be completed by him, है ना? let the work be completed by him। आगे लिखो let her sing a song,
लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। बनाओ। बन गया बच्चे? तो दूसरा क्या था? लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर। दूसरा क्या था? लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम है हुआ? बोलो। हाँ जी। हैं? लेट मीन है जी। आई सुन, लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तुम बोलो। अभी अगर लिखो अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हूँ, अस कहाँ लिखा हूँ? अभी अस वाला दे रहा हूँ, आगे लिखो। यहाँ देख लिया? समझ में आ गया? एक एक पॉइंट देखो, एक भी चीज़ बचेगा नहीं, सब यहीं से होना है। बच जाए तो बताना मुझे, मैं बिना कहे ना पढ़ा रहा हूँ सब, है ना। एक एक पार्ट तुम लोग को पूछना ही नहीं। धर्मेंद्र सर का मतलब ही होता है परिपूर्ण। हाँ, अब आपको हमने टेंस पढ़ा दिया, अब तुम खुद पलटो, किताब पलट लो। टेंस पढ़ा ना, खत्म हो गया टेंस। अब आप मार्केट का कोनो किताब ले लो, जो टीचर तुमको तूफान लगता हो भारत में, यहाँ से लेकर गांव घर में कहीं भी, जो तुमको लगता हो कि टीचर तूफान है, बड़ा नाम है, बड़ा काम है उसका, उसका नोट्स देख लो। किसी बच्चा कहीं पढ़ रहा हो तुम्हारा मित्र चित्र, उसका नोट्स पलट के देख लो। अगर तुमको लगता है कि धर्मेंद्र सर से बढ़िया टेंस पढ़ाया है तो मेरे को दिखा दो और अपनी फीस का 10 गुना ले जाओ, 10 गुना ले जाओ, अगर मेरे पढ़ाए से अच्छा है तो। अब अच्छा का फैसला कैसे होगा? जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे अधिक पढ़ाया हो, उससे अधिक रूल दिया हो, उससे अधिक कंसेप्ट दिया हो, उससे अधिक कुछ सेंटेंस दिया हो, उसका अधिक मटेरियल अच्छा हो। संभव नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो कुछ बजा रहा होगा ना, क्योंकि धर्मेंद्र से पहले ही सबको छानबीन कर बैठे हुए हैं। समझ रहे हो? अभी नहीं कि घर गए खुद ही उतार लिए सर फलाने नोट से, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं करना है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, बात समझ गए? तो ईमानदारी में हमेशा तुम धर्मेंद्र सर को जिता दोगे, मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे गर्व है तुम लोगों के ऊपर, और तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो भरोसा है मुझे कि बेहतर पढ़ रहे हो। चलिए, क्योंकि मैं चैलेंज ऐसे ही नहीं करता। अब देखो लेट है, अब लेट से अस पूछा है, तो लेटेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है लेट प्लस अस। अब हम लोग लेट्स बोलते लेट्स प्ले टुगेदर, तो लेट प्लस अस प्लस अदर वर्ड, ये होता है। इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब लेटेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? प्रपोजल। क्योंकि लेटेस्ट तुम ऐसे बोल ही नहीं सकते बिना किसी को प्रस्ताव दिए, प्रस्ताव देना ही पड़ेगा। तो इसमें अपने मन से जोड़ना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है, और लेटेस्ट के बदले में वी शुड, फिर ये वाला V1 अदर। अब यहाँ पे V1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ V3 आ गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, है ना। तो यहीं पे तुम लेट्स गो का बना सकते हो। हालांकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव का पैसे नहीं बनता, लेकिन इसमें बन जाएगा।
यहाँ प्रपोजल है, समझ में आया बाबू? अब तुमको जो मन करता है इस पे जोड़ लो, हजारों सेंटेंस। लेट्स मूव, लेट्स डांस, लेट्स सिंग, लेट्स प्ले टुगेदर, वैसे जितना मन करता है बोलो। उतार लिया? लिखो 50। लेटस प्ले टुगेदर, इस लेटस को शॉर्ट में लेट्स भी कह सकते हो, इसको शॉर्ट में लेट्स, है ना, लेट्स। और साफ लिख लो, लेट्स। लिखो एग्जाम्पल, लेट्स प्ले टुगेदर, लेटस प्ले टुगेदर, हुआ ना प्रपोजल। लेटस प्ले टुगेदर, लेट्स डांस, लेटस डांस, लेटस डांस, लेटस सिंग, लेट्स, इसका हिंदी पता है क्या? चलो चलते हैं। लेट्स सिंग, चलो गाना गाते हैं। लेट्स डांस, चलो नाच लेते हैं। लेट्स प्ले टुगेदर, चलो एक साथ खेलते हैं। बनाओ, बनेगा सबका? फाइन। तो लेट अस प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। लेट अस डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। लेट अस सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। ना, इसमें लेटेस्ट में रिक्वेस्ट हो ही नहीं सकता, प्रपोजल है। अस का मतलब ही होता है प्रपोजल। और कोई बोल के देखो ना, हमेशा रिक्वेस्ट नहीं आएगा इसमें, इसमें हमेशा एक ही चीज आएगा, प्रपोजल आएगा। नहीं, बोल के देखो, कुछ भी बोल के देखो। हाँ, लेट मी में हो सकता है, लेट शी में हो सकता है, लेट अस हमेशा प्रपोजल है। ठीक है बाबू। हेडिंग बनाओ हु। हु का पैसिव कैसे बनाते हैं? हु का पैसिव कैसे बनाते हैं? अब हु पे ध्यान दो। अब हु से जितना बन सकता है सब देख लो। हु का पहला स्ट्रक्चर, हु के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस आता है, डू डज डिड नहीं आता, पता होगा आपको, पढ़ा होगा। तो हु के साथ V1 आ सकता है, V5 और V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वो एक्टिव वॉइस है ही तो हुआ। हु के साथ V1 V5 V2 आ सकता है, कभी भी डू डज नहीं आता। जब पैसिव बनाओगे इसका तो हु का क्या करेंगे हम लोग? बाय होम। और चूंकि प्रेजेंट टेंस का है तो इज एम आर आएगा ना, और पास्ट का है तो वाज में रहेगा, यही ना आएगा। तो बाय होम प्लस इज एम आर वाज, ऑब्जेक्ट को क्रॉस क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मतलब ऐसे होता, लेकिन यहाँ डिस्ट कम तो ऐसे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना? एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू फॉर्म। चेंज किसमें करेगा? क्वेश्चन मार्क यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। ये हो गया पी भी, पैसिव वॉइस। मैं इस बैच को बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे खासा प्यार हो गया मुझे, मैं उनको स्पेशल पढ़ा ही रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन के प्रति लगाव ही कुछ ऐसा है।
जरूरी नहीं है कि नहीं? तो आप लोगों को देख करके लगता है वही बच्चे पढ़ रहे होंगे सब, है कि नहीं? यहाँ तो लिखा सबने। अब अगर मान लो बाय होम से बनाने की इच्छा नहीं हो, बाय होम्स बनाने का मूड नहीं हो, तो कोई बात नहीं, इसको भी एक नया ट्रेंड आ गया ही एसएससी का, आपके एग्जाम में नए तरह से पूछ रहा है। इस बाय होम कर रहा है कि बाय होम वाला ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, तो तुम डायरेक्ट हु से बना दो, और हु से बना के जितना लिखा सब उतार दो, कहाँ तक? V3 तक, और उस बाई को लास्ट में जोड़ दो प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी पैसिव वॉइस है, ये सेम कैरी कर जाएगा, सेम कैरी, सब कुछ सेम है ना, सेम कैरी कर जाएगा। बस बाई लिखा दो बस। अब यहां तक आपको लिखवा दिया। अब आपको एग्जाम्पल भी लिखना नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, एग्जाम्पल इकट्ठे लिखना है। हमने देखो क्या कहा, हु टीचेज राधा, हु, बेटा ऑनलाइन पीला शर्ट है ना, अब 1000 बच्चे में कोई ना कोई तो पीला पहना होगा, नहीं पहना कि उसको पता है, देख लो। नहीं, 2-3 बच्चे कॉल करते हैं अक्सर, एक हरियाणा का है शुभम, वो बहुत कॉल करता है, और एक गर्ल यहाँ पे पास में महिला हैं द्वारका के पास के, वो कॉल करती रहती हैं, कई समस्या होता है तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं। एक जो है अपने फैमिली के साथ आए थे लेने एडमिशन, द्वारिका से आए थे, पीतमपुरा साइड से, कहीं से द्वारका साइड से, तो वहाँ से आके रात में ली थी एडमिशन। तो वो सब पढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी अभी तो इधर चीज़ें पढ़ी रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, तो इस बैच से कुछ खास लगाव है, अलग से पढ़ा रहा हो कि नहीं, पूरा फैमिली पढ़ लेते सब। तो जो बच्चे देख पा रहे हो पीला शर्ट, अब हमने कहा हु टीचेज राधा, हु टीचेज राधा। अब देखो बना रहा हूं, तो बाय होम इज राधा टॉट, बाय होम इज राधा टॉट, हु इज राधा टॉट बाय, यही तो है, ठीक है। ये पहला था स्ट्रक्चर, प्रेजेंट सिंपल और सिंपल पास्ट। अब इसी का भी अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, एग्जाम्पल इकट्ठे लिखवाऊंगा। अब इसको मिटा दूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर मान लो हु के साथ, हु के साथ इज ए मार्क, कंटिन्यूअस टेंस लगाओ, हु के साथ इज ए मार्क, वाज वर, क्योंकि आप पढ़ रहे हो स्पेशल रूल, तो आपको टेंस का ज्ञान तो हो ही गया। इज ए मार्क प्रेजेंट, वाज वर पास्ट, तो बोलो V4 नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं, बोलो हुआ ना बाबू, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब जब V4 नजर आ जाए तो पता है कुछ नहीं करना, बस इसी को चेंज करना, बाकी उतार देना है। नहीं तो हु का कर दिया, हमें क्या कर दिया, सेम उतार दो, उतार दो, उतार करेंगे, तुरंत पेशेंस खो देता है। जब बंद कर दूं तब बोलना कि जी सर। वाज वर, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एनी फॉर्म आफ्टर V3 कुछ नहीं, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया पैसिव वॉइस। बोलो बच्चे कोई दिक्कत होगा ना ऐसा जी। तरीका नंबर 2, हु से बना दो, ये नहीं कहना चाह रहे हो तो सब जगह लागू होगा। सेम उतार दो, सब सेम, लास्ट में क्या उतार दो, हो गया पैसिव वॉइस। तो ये आपको मैं 2 हथियार दे रहा हूं, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछता है, यही पूछता है। जो पूछे बस ये ध्यान रखो कि हु देगा तो लास्ट में बाई देगा, हु नहीं देगा तो बाई नहीं देगा। क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। बेटा इसको स्ट्रक्चर मेन है, बाकी तो प्रैक्टिस हजारों का होगा। स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों को पता, तभी तो अंग्रेजी नहीं आ पाता उसको।
और डीएसएल के बच्चा क्या है, ये प्रैक्टिस करने से भागता फिरता है। हु प्लस हैज, हैव, हैड, V3 ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हु का क्या करोगे? बाय होम, हैज, हैव, हैड, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? बिन बजाओ, V3 क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस। हु से बना दो, प्लस बाई लगा दो, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस। ये डॉट डॉट मतलब सेम कॉपी होगा। हु वाले में लास्ट में बाई कर दो और उसमें पहले ही कर दो। तो हु का पूरा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग से इसलिए पढ़ाया हूं, लोग वहीं पे घुसा देते हैं, मैं अलग से इसको ट्रीटमेंट देता हूं। कहीं भी बढ़िया से पढ़ो, रिवीजन कर लो, दिक्कत ही नहीं। घर बैठ के बढ़िया से नोट्स बना लो, सुंदर अक्षरों में लाल पीला हरा से लिख करके हाईलाइट करके, तब पढ़ो, रिवीजन करो उसको, और फिर प्रैक्टिस करते हो आराम से मन मार करके। 4 महीना यहाँ, 2 महीना घर पे, 6 महीना, फिर देखो तुम्हारा नंबर औरों से बेहतर कैसे आता है। उसके बाद भारत में जो किताब हो प्रीवियस सेट का, जो तुमको मिलता हो रगड़ दो सबको। समझ रहे हो? प्रैक्टिस से नहीं भागो। जब ओखली में सर रख दिया है तो कुटाने से काहे को डर रहा है? ओखली समझता है? ओखली, हाँ, ओखली जिसपे पहले के जमाने में धान कुटते थे, क्या बोलते हैं? धनकुटा, वही ओखली बोलते हैं, शुद्ध भाषा ओखली है उसका। तो ओखली में जब सर रख दिया तो ऊपर से तो चलेगा चलेगा। अब कंपटीशन के एक तो तैयारी करना नहीं चाहिए था तुम लोगों को, और करने के लिए कूद पड़े हो तो पीछे लौटना नहीं है ना। क्योंकि तुमसे अधिक चिंतित, तुम्हारे परिवार से अधिक चिंतित तुम्हारा पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, वो सब चिंता अधिक कर रहा होगा कि दिल्ली गया है फलाने का बेटा, हुआ क्या है। वो अक्सर फ़ोन करता होगा, बेटवा जो दिल्ली गया वो क्या कर रहा है। वो इसलिए नहीं पूछता कि नौकरी लग जाए, वो पूछता संतुष्टि इसलिए मिलता होगा कि अब तक लगा कि नहीं लगा। वो ना सुनने के लिए फ़ोन करता, शांति मिलता है उसको जब सुन जाएगा कि लग गया। अच्छा लग गया, मतलब हंसेगा भी ऐसे तक कितना उसको, फिर दोबारा कॉल नहीं आएगा। ऐसे हो, और ऐसे रोज मिलेगा। और 2 बात पिन मार, आजकल दिल्ली में सब पढ़ ही थोड़े रहा है। अब कुछ बच्चे वही बदनामी करते, आते हैं पढ़ने, कुछ लेके चले जाते हैं यहाँ से, है कि नहीं? इसलिए गार्जियन डरा रहता है कि पता नहीं क्या क्या लेके आ जाएगा क्या। चलिए बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल लिखो इसका जरा, लिखो हु टीचेस अन्नू, हु टीचेस अन्नू। दूसरा, आपको एक एग्जाम्पल का 2 बनाना है, इसे बनाना और इसे बनाना है। दूसरा लिखो हु, इसलिए 2 लाइन छोड़ के लिखना। हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट, TAUGHT, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। दूसरा, हु हैज स्टोलन हर बुक, हु हैज स्टोलन हर बुक, हु हैज स्टोलन हर बुक। तीसरा, हु वाज टीचिंग हिम, हु वाज टीचिंग हिम, हु वाज टीचिंग हिम। मैं फोन लगा, बात कर लो कि सर क्लास ले रहे हैं, यहीं पे दे दो। हु वाज टीचिंग हिम। कितने हो गए बच्चे? बनाइए इसको।
क्या बोले? 6:15 भेज देना। ठीक, भेज दूंगा। एक एग्जाम्पल का 2 बनाइए। एक बायोम के साथ, एक हु के साथ। इससे होगा कि लग जाएगा आदत। ये 2-4 बजे लिखते हैं हम लोग, तो लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है। हो गया बाबू? पहला एग्जाम्पल बोलो। हु टीचेज अन्नू? बाय होम इज अन्नू टॉट? बाय होम इज अन्नू टॉट। हु, और दूसरा हु इज अन्नू टॉट बाई? हु टॉट इंग्लिश? बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश? Who were you taught English by? Who has stolen her book? By whom has her book been stolen? By whom has book, by whom has her book been stolen? तरीका 2, who has her book been stolen by? Who was teaching him? By whom was he being taught? भी ना होगा। By whom was he? him का ही नहीं होगा। He being taught। इसी को who कर दो तो who was he being taught by? किसी को दिक्कत है बच्चे तो बोलो फिर से। लास्ट फिर से बोलूं? लास्ट क्या है? हु वाज टीचिंग हिम, तो बाय होम वाज ही बीइंग टॉट। तरीका नंबर 2, हु वाज ही बीइंग टॉट बाय? टॉट बाय। यहां तो बच्चे को दिक्कत, एक क्लास वॉइस में और लग जाएगा, क्योंकि वॉइस थोड़ा बड़ा पार्ट है। इसको मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप रिवीजन भी करते रहो घर पे। और एक ही चीज़ रिवीजन करना है जिसका नाम है टेंस। तो आप घर पे टेंस रिवीजन करें, क्योंकि टेंस का जो फादर है वो, वॉइस का जो फादर है वो टेंस है। टेंस पढ़ोगे तो नेशन भी काम आएगा, और वॉइस में प्रैक्टिस खूब करना है। तो अभी धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कल आपका